क्लास 12th। आज हम आपके विस्टास में लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। सूजन हिल ने इसको लिखा है। अब बिफोर यू रीड, इसके पहले कि हम पढ़ें कुछ बातें हम देखते हैं। दिस इज़ अ प्ले, यानी ये एक नाटक टाइप है। नाटक और स्टोरी में क्या फ़र्क होता है? स्टोरी कोई एक इंसान सुना रहा होता है, और ये जो प्ले हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हर किसी का एक डायलॉग फिक्स है, जिसमें फीचरिंग एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है, एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन, यानी एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा कहाँ मिल रहे हैं? फार्मर्स गार्डन। मतलब क्या होता है, जब भी हमको एक सेंटेंस में दो लोगों के बारे में बताया जाता है, तो हम पहले वाले इंसान के बारे में अगर बोलना चाहते हैं तो हम उसको फार्मर करके बोलते हैं, यानी कि फार्मर्स गार्डन मतलब ओल्ड मैन का गार्डन। अगर हम लैटर्स गार्डन बोलते तो हम स्मॉल बॉय की बात कर रहे होते। The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant, यानी ओल्ड मैन जो है, बूढ़ा आदमी जो है, वो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बच्चा जो है थोड़ा सा डरा हुआ है पीछे की तरफ। What is the bond that unites the two? तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से उनका बॉन्ड बनता है। Scene 1, Mr. Lamb's garden. There is occasional sound of bird song and the tree leaves rustling. यानी मिस्टर लैम्प के गार्डन में ओकेशनल यानी कभी कभार चिड़ियों की आवाज़ और हवा से पेड़ों की पत्तियों के हिलने की आवाज़ आती है। डेरीज फुटस्टेप आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। डेरी यानी इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, उसके भी कदमों की आवाज़ आती है जैसे जैसे वो धीरे धीरे चलता है। He pauses then walks on again. वो रुकता है और दोबारा चलता है। He comes round a screen of bushes, यानी कि वो झाड़ियों के आसपास आता है। So that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. तो जब मिस्टर लैम्ब एकदम से उससे बोलते हैं तो डेरी जो है वो डर जाता है। Mind the apples, मिस्टर लैम्ब कहते हैं, एप्पल्स को देखो। What? Who's that? Who's there? तो वो एकदम घबरा जाता है कि कौन, कहाँ, कौन है। लैम्प्स माई नेम, मेरा नाम लैम्प है। माइंड द एप्पल्स, वहाँ पर एप्पल्स है, उनका ध्यान रखो। क्रैब एप्पल्स दोस आर, ये क्रैब एप्पल है। विंडफॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप, यानी लॉन्ग ग्रास में ये है और तुम गिर सकते हो। डेरी, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर। तो वो कहता है कि मुझे लगा, मैंने सोचा कि ये जगह जो है ये खाली है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है। That's all right, I'm here. What are you afraid of, boy? That's all right. तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम क्यों डर रहे हो बेटा, ये सब ठीक है। I thought it was empty and an empty house. तो वो कहता है मुझे लगा कि ये एक खाली घर था। So it is. तो कहते हैं हाँ ये खाली है क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ। Since I'm out here in the garden. अब क्योंकि मैं गार्डन में बाहर हूँ तो घर तो खाली ही हुआ ना। Until I go back inside. जब तक खाली है जब तक मैं बाहर हूँ, जब तक मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, यानी अभी मैं तो यहीं हूँ बाहर और यहीं रुकूंगा। अ डे लाइक दिस, तो कहते हैं आज का दिन देखो कितना सुंदर दिन है। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, यानी आज का दिन ऐसा नहीं है कि अंदर रहा जाए। डेरी जो है वो घबरा जाता है, पैनिक। आई हैव गॉट टू गो, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर लैम्ब, नॉट ऑन माई अकाउंट, यानी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गार्डन में कौन आया है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुले रहते हैं। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, लेकिन तुम गार्डन वॉल से चढ़ कर आए। डेरी एंग्री, वो गुस्से में कहते हैं यू वर वॉचिंग मी। मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, कहते हैं मैंने तुम्हें देख लिया था लेकिन गेट खुला रहता है। ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठना पसंद करता हूँ। आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था। नो नो, द यंग लैड स्टील स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, जो और छोटे बच्चे आते हैं वो एप्पल्स खराब कर देते हैं, तुम इतने छोटे नहीं हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, तो वो कहता है मैं तो बस गार्डन के अंदर आना चाहता था। सो यू डिड, हियर वी आर देन, तो वो कहते हैं तो तुम आ गए और यहाँ हम बैठे हैं। यू डोंट नो हु आई एम, तो डेरी कहता है आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अ बॉय 13 और सो, तुम एक लड़के हो शायद 13 साल के। 14 पॉज, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। तो वो कहता है 14, फिर थोड़ा रुकता है और कहता है लेकिन अब मुझे जाना होगा, बाय।
Nothing to be afraid of, just a garden, just me, but I'm not afraid. People are afraid of me. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, ये एक गार्डन ही तो है और बस मैं हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। वाई शुड दैट बी? लोग तुमसे क्यों डरेंगे? Everyone is. It doesn't matter who they are or what they saw or how they look, how they pretend. I know, I can see. तो वो कहते हैं सब, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि सब डरते हैं। सी वॉट? क्या देखते हो तुम? वॉट दे थिंक? मैं देखता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं। वॉट डू दे थिंक देन? तो वो पूछते हैं कि तो तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हें देख के क्या सोचते हैं। यू थिंक हियर्स अ बॉय, you look at me and then you see my face and you think that's bad. That's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I'm not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be. I am. When I look into the mirror and see it, I am afraid of me. तो वो कहता है कि जब मुझे कोई देखता है और फिर मेरा चेहरा देखता है तो सोचता है कितना बुरा चेहरा है, शायद सबसे बदसूरत चीज़ है जो ये आज तक आपने देखी होगी। तो आप अंदर से डर जाते हैं। जब मैं भी कांच देखता हूँ, जब मैं खड़े होकर अपना चेहरा देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ। नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। तो वो कहते हैं नहीं, तुमसे डरने की कोई बात ही नहीं है। यस। Later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder and stick and put down those crab apples. They are ripe for it. I'll make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's a magic fruit. I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अभी जब थोड़ी ठंडक हो जाएगी तो मैं सीढ़ी लेकर आऊँगा और वहाँ लगाकर जितने एप्पल्स हैं वो तोड़ूंगा, क्योंकि अब वो पक गए हैं, राइप यानी पकना। तो मैं उनसे जेली बना दूंगा, जैम बनाऊंगा, क्योंकि ये एक अच्छा समय है, सितंबर है। उनकी तरफ देखो, ऑरेंज और गोल्डन, ये एक मैजिक फ्रूट है, लेकिन सबसे अच्छा तब लगता है जब इसे तोड़ के इसकी जेली बना दी जाए। तुम मेरा हाथ बटा सकते हो। What have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true? And isn't there? In case I see you looking at mine and get upset, I'll tell you you don't ask me because you are afraid to. तो वो बच्चा फिर कहता है कि आपने सब्जेक्ट किस चीज़ के लिए चेंज किया? लोग हमेशा यही करते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं, क्यों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा सच नहीं है, आप डरते हैं। यू वॉन्ट मी टू आस्क? से सो देन। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। तो वो कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं? तो ठीक है। तो बच्चा कहता है कि मुझे लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता है, किसी के साथ भी। आई शुड से, टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर। नॉट इन अ फायर. I got acid all down that side of my face and burned it all away. I ate my face up. It ate me up and now it's like this and it won't ever be any different. तो वो कहता है, मिस्टर लैम कहते हैं कि जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि तुम जले हो आग से। ये फोटो में दिख रहा है, इस तरफ का उसका पूरा चेहरा जला हुआ है। तो वो कहता है नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड। तो वो एसिड से जल चुका है और मेरा फेस पूरा तरीके से जल गया है। मैं मेरे फेस को खा चुका हूँ और मेरा फेस मुझे खा चुका है और अब मेरा फेस कभी डिफरेंट नहीं हो पाएगा। मिस्टर लैम्प सेड, नो, आरंट यू इंटरेस्टेड? तो वो पूछता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो? यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन। तो वो कहता है तुम एक लड़के हो जो गार्डन में आए हो। प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी। तो वो कहते हैं मैं तो हर चीज़ में खुश हो जाता हूँ, हर चीज़ मुझे रोमांचक लगती है। एनी थिंग, देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बनी है जिसमें मुझे अच्छा ना लगे। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फॉर वॉल, व्हाट कैन यू सी? तो वो कहते हैं वहाँ देखो, जो सबसे दूर की दीवार है, वहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है? रबिश। तो वो कहता है बकवास है। रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? तो वो कहते हैं बकवास, वहाँ देखो, बताओ क्या दिखता है? जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। तो वो कहते हैं कि बस ऐसे ही घास फूस है और बेकार पौधे हैं। सम कॉल देम वीड्स, इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, दैट देयर इज अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, ऑल सॉर्ट्स, बट ओवर देयर वीड्स, आई ग्रू वीड्स देयर. Why is one green growing plant called a weed and another flower? What's the difference? It's all life growing, same as you and me. तो वो कहते हैं कुछ लोग उन्हें बेकार पौधे कहते हैं
वीट गार्डन भी कह सकते हैं। फिर वहाँ पर फिर आते हैं फ्रूट, फ्लावर्स, पेड़ पौधे सब, लेकिन मैं वहाँ वीड्स उगाता हूँ। वीड्स यानी जो ऐसे पौधे जो कुछ काम के नहीं होते हैं, जैसे गाजर घास। तो क्यों उन पौधों को हम वीड कहते हैं और बाकी को फ्लावर या सुंदर चीज़ें कहा जाता है? क्या फ़र्क है उनमें? ये सब लाइफ का एक हिस्सा है, उनको उगाना। जैसे तुम और मैं, हम सब सेम हैं। वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं हैं। आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, वेयर्स द डिफरेंस? तो वो कहता है, मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और मेरा एक पैर नकली है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या फ़र्क है? वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? आपका एक पैर नकली क्यों है? रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, यानी लैम्बी लैम, सम किड्स से, हैवंट यू हर्ड दैम, यू विल लैमी लैम, इट फिट्स, डजंट ट्रबल मी। तो मेरा जो एक पैर था वो बॉम्ब में फट चुका था और बच्चे मुझे अब लेमी लैम्ब के नाम से चिढ़ाते हैं। क्या तुमने कभी सुना नहीं है? सुनोगे, और मुझे ये ठीक भी लगता है, मुझे इससे परेशानी नहीं होती है। बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तो वो कहते हैं, आप तो पैंट पहन लेते हैं और ये छुप जाता है, तो किसी को दिखाई नहीं देता है, वो घूरते नहीं हैं। सम डू, सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ लोग घूरते हैं, कुछ नहीं घूरते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो थक जाते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें हैं दुनिया में घूरने को। लाइक माई फेस, तो वो कहता है जैसे मेरा मुंह। लाइक क्रैब एप्पल्स और वीड्स और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स, तो वो कहता है जैसे कि एप्पल्स, वीड्स, या फिर ऊपर चढ़ती हुई मकड़ी, या फिर मेरे लंबे लंबे सनफ्लावर्स। थिंग्स, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन? तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो वो पूछता है इसका क्या मतलब है? यू टेल मी, तुम बताओ बेटा। यू डोंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर? क्या आपको नहीं लगता मिस्टर लैम कि मैंने ये कहानी पहले सुनी है? इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड, के फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, आपके अंदर से जब तक आप अच्छे हैं। हैंडसम इज एज हैंडसम does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. He'd have stayed a monstrous beast. It would change. तो वो कहता है ब्यूटी जो थी, जो मूवी अगर आप लोगों ने देखी है या स्टोरी आपने पढ़ी है ब्यूटी एंड द बीस्ट की, तो ब्यूटी एक बहुत सुंदर सी लड़की रहती है और बीस्ट एक बहुत भयानक राक्षस रहता है। तो ब्यूटी उस राक्षस से इसीलिए प्यार करती है क्योंकि वो हमेशा खुद के जैसा ही रहता है, और फिर वो एक दिन हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। लेकिन वो अगर चेंज नहीं होता तो वो राक्षस ही रहता, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, लेकिन मैं नहीं चेंज हो रहा हूँ। इन दैट वे, नो यू वोंट, नहीं, इस तरीके से तुम चेंज नहीं होगे। एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, यानी कोई मुझे किस नहीं करेगा, सिर्फ मेरी मदर, और वो भी मुझे दूसरी साइड पर किस करती हैं। I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. और मुझे नहीं अच्छा लगता, उनको ये करना पड़ता है क्योंकि उनकी ड्यूटी है। Why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. But do you care if you never kiss them? What? Girls, pretty girls, long hair, large eyes, people you love. तो वो कहते हैं लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ जिनके लंबे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होते हैं, लोग, अच्छे लोग, क्या तुम्हें पसंद है? Who'd let me? Not one. Who can tell? I won't even look different. When I am as old as you, I'll look the same. I'll still only have a half a face. तो वो कहता है कि मैं कभी अलग नहीं दिखूंगा, जब मैं आपके जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा, मेरे पास सिर्फ आधा चेहरा ही दिखाने लायक होगा। So you will, but the world won't. The world's got a whole face, and the world's there to be looked at. तो वो कहता है कि बात तो सही है, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के पास तो पूरा चेहरा है ना, अगर वो तुम्हें नहीं देख सकते तो तुम तो उन्हें देख सकते हो। डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? क्या आपको लगता है यही दुनिया है, आपका ये पुराना गार्डन? व्हेन आई एम हियर, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। तो वो कहते हैं हाँ, जब मैं यहाँ हूँ तो मेरी दुनिया यही है। डज योर लेग हर्ट यू? क्या आपको पैर में दर्द होता है? टिन डजंट हर्ट बॉय, नहीं बेटा। व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? तो जब आपका पैर कटा था तब?
Certainly, हाँ तब तो बहुत हुआ था. And now, I mean, where the tin stops at the top, now and then in wet weather, it doesn't signify. Oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. तो वो कहते हैं कि तभी लोग कहते हैं कि देखो वो कितने दर्द में है पर कितना बहादुर है, कभी रोता नहीं है, कभी कंप्लेन नहीं करता है. आई हैवंट सेड इट. तो वो कहते हैं मैंने नहीं कहा. And think of all those people worse than you. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. तो कहते हैं और लोग कहते हैं कि हो सकता था कि तुम अंधे पैदा होते, बहरे पैदा होते या व्हील चेयर पे तुम्हें पूरा अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ती. ये सब चीज़ें मुझे समझाई जाती हैं. एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट. तो वो कहते हैं कि और ये सब सही भी है बेटा, तुम जानते हो. इट वोंट मेक माई फेस चेंज. इससे मेरा चेहरा नहीं बदलेगा. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at the bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her, she said, look, that's a terrible thing. That's a face only a mother could love. तो वो कहते हैं एक दिन मेरे पास से मार्केट में से एक वुमन जा रही थी. मैं बस स्टॉप पे था और वो दूसरी औरत के साथ में थी. उसने मुझे देखा और अपनी दोस्त को फुसफुसाया कि वो देखो कितनी खतरनाक चीज़ है, ऐसा चेहरा तो सिर्फ उसकी माँ ही प्यार कर सकती है. सो यू बिलीव एवरीथिंग यू है देन. तो तुम हर उस चीज़ को मान लेते हो जो तुम सुनते हो. इट वॉज क्रूअल. ये अच्छा नहीं था. मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम. तो उन्होंने बोला ये तो उनके आपस की बात थी. ओनली आई हर्ड इट. आई हर्ड. तो वो कहता है मैंने सुना, मैंने वो चीज़ सुनी. एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ. तो वो कहते हैं क्या यही एक चीज़ है जो तुमने अपनी लाइफ में सुनी है. ओह नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. नहीं, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सुनी है. यू आर पेक्यूलियर. सो नाउ यू कीप योर ईयर शट. तो अब तुम अपने कान बंद रखना. यू आर पेक्यूलियर. यू सी पेक्यूलियर थिंग. यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड. तो बोलता है कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ. आप क्या करते हैं, आप सवाल पूछते हैं. सीन 2, मिस्टर लैब. आई लाइक टू टॉक, have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop here at all. The gates open. तो वो कहते हैं कि मुझे बात करना पसंद है, मुझे लोग पसंद है, अपने साथ में कोई रहता है तो मुझे अच्छा लगता है. तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत है. गेट खुला हुआ है. Yes, but I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they says bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum, and hum means sing. I hear them singing, my bees. तो वो कहते हैं मेरे पास उस पेड़ के पीछे मधुमक्खी का छत्ता है. कुछ लोग जब उसको सुनते हैं तो उनको लगता है कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो बजिंग साउंड निकालती हैं, लेकिन जब आप उनको ध्यान से सुनते हैं तो आपको लगता है कि वो हमिंग कर रहे हैं, यानी गाना गा रहे हैं, और मुझे उनका गाना बहुत पसंद है. बट आई लाइक इट हियर. आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल. तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है. जब मैंने वॉल से इसे देखा था तो मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था. If you'd seen me, you'd not have come in. तो वो कहता है अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम कभी अंदर नहीं आते. नहीं नहीं. It'd have been trespassing. फिर तो ये ज़बरदस्ती घुसना होता. That's not why. I don't like being near people when they stare when I see them being afraid of me. तो वो कहते हैं हाँ मुझे लोगों के पास जाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो घूरते रहते हैं. You could lock yourself up in a room and never leave it. तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो और कभी उसको छोड़ नहीं सकते हो. वहाँ अपने आप को बंद कर लो. There was a man who did that. एक आदमी ने ऐसा करा था पहले. He was afraid, you see, of everything. वो हर चीज़ से डरा हुआ था. Everything in this world. A bus might run over him. उसको लगता था मेरे ऊपर बस चढ़ जाएगी. और अ मैन माइट ब्रेड डेडली जर्म्स इनटू हिम. उसको लगता था कोई सांस लेगा और उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे. और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ. या उसे लगता था गधा उसे लात मारेगा तो वो मर जाएगा. या फिर उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी. लाइटनिंग माइट स्ट्रक हिम डाउन. और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम. या उसे लगता था कि उसे किसी से प्यार होगा जो उसे छोड़ के चली जाएगी. या फिर ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल. उसे लगा कि वो केले के छिलके के ऊपर जाएगा और गिर जाएगा, लोग हंसेंगे. सो ही वेंट इन टू हिज रूम एंड लॉक द डोर एंड गॉट इन टू हिज बेड एंड स्टेड देयर. तो वो अपने कमरे में गया, उसने कुंडी बंद करी और अपने बिस्तर में चला गया. फॉर एवर, क्या हमेशा के लिए? फॉर अ वाइल.
कुछ समय के लिए। फिर क्या हुआ? अ पिक्चर फेल ऑफ वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। तो वो कहता है कि उसके सर के ऊपर टंगी हुई एक दीवार पर जो पेंटिंग थी वो उसके सर पर गिरी और उससे उसकी मौत हो गई। डेरी लाफ्स अ लॉट। डेरी बहुत हंसता है। You see, but you still say peculiar things. Peculiar to some. What do you do all day? तो वो हंसने के बाद कहते हैं आप पूरे दिन क्या करते हैं? Sit in the sun. मैं धूप में बैठता हूँ. Books पढ़ता हूँ. Ah, you thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. तो वो कहता है तुम्हें लग रहा था ये घर खाली है लेकिन अंदर से ये घर भरा हुआ है बुक्स और बहुत सारी चीज़ें. बट देर आरंट एनी कर्टन्स इन द विंडो. लेकिन विंडो पर कोई पर्दे तो नहीं डले हुए हैं. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स. मुझे पर्दों का शौक नहीं है. शटिंग थिंग्स आउट शटिंग थिंग्स इन. यानी मुझे नहीं पसंद कि मैं बंद करूँ खोलूँ. आई लाइक द लाइट. मुझे लाइट पसंद है. एंड द डार्कनेस. और मुझे अंधेरा भी पसंद है. एंड द विंडोज ओपन. मुझे खिड़कियाँ खुली हुई पसंद है जिससे मुझे विंड की आवाज़ आती रहे. येस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग. आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ. हाँ मुझे भी पसंद है जब बारिश होती है तो मुझे छत पर उसकी आवाज़ सुनना पसंद है. सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू? नॉट ऑल टुगेदर. यू डू हियर थिंग्स यू लिसन. तो वो कहते हैं कि तो तुम पूरी तरीके से गुम नहीं हो, तुम सुनते हो. दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर. व्हाट ही एवर डू. व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम when we have gone. However will he get on in this world looking like that with that on his face? That's what they say. तो वो कहते हैं जब मैं ऊपर होता हूँ तब वो नीचे मेरे बारे में बात करते हैं कि ये बच्चा क्या करेगा, क्या होगा इसका जब हम नहीं रहेंगे, तो कैसे ये दुनिया में जाएगा, इस तरीके से इसका चेहरा लेकर किस तरीके से ये जाएगा, इस तरीके की बातें वो करते हैं. Lord, boy, you have got 2 arms, 2 legs, and eyes and ears. You've got a tongue and a brain. You'll get on the way you want, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. तो वो कहता है, हे भगवान लड़के, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, बोलने के लिए मुंह है और सोचने के लिए दिमाग है. तुमको जो चाहिए तुमको वही मिलेगा ना बाकी लोगों के जैसा. और तुम चूज़ करके अपना माइंड सेट कर लोगे तो हो सकता है कि तुम्हें बाकी लोगों से भी ज़्यादा अच्छा मिले. हाउ? सेम वे एज आई डू. कहता है कैसे? उसी तरीके से जैसे मैं करता हूँ. डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? तो वो पूछता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं? बहुत सारे, हंड्रेड्स. बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस. इट्स अ बिग हाउस टू. लेकिन आप तो यहाँ घर में अकेले रहते हैं, इतने बड़े घर में. फ्रेंड्स एवरीवेयर. पीपल कम इन. एवरीबडी नोज मी. यानी हर जगह दोस्त है. लोग अंदर आते हैं, लोग मुझे जानते हैं. गेट हमेशा खुला रहता है. लोग आते हैं, बैठते हैं. ठंड में लोग आग के सामने बैठते हैं. बच्चे एप्पल लेने आते हैं, पियर लेने आते हैं, टॉफ़ी लेने आते हैं. मैं शहद से टॉफ़ी बनाता हूँ. सब आते हैं. सो हैव यू. तुम भी आए. बट आई एम नॉट अ फ्रेंड. लेकिन मैं आपका दोस्त नहीं हूँ. सर्टनली यू आर सो फार एज आई एम कंसर्न. लेकिन मेरे लिए तुम हो. वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट. तुमने ऐसा कुछ नहीं करा कि मैं सोचूं तुम मेरे दोस्त नहीं हो. यू डोंट नो मी. यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम इवन वॉट माई नेम इज़. तो वो कहता है तुम मुझे नहीं जानते हो. आप ये भी नहीं जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ या मेरा नाम क्या है. वाई शुड दैट सिग्निफाई. इसका क्या फ़र्क है, इससे क्या मतलब है. डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन. क्या मुझे हमारी सारी चीज़ें लिखना पड़ेंगी. एंड पुट दैम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड. और क्या उन्हें भर के एक डब्बे में डालना पड़ेगा कि तुम मेरे दोस्त बनोगे. आई सपोज नॉट. नो. तो वो कहते हैं नहीं नहीं. यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़ एंड नॉट इफ़ यू डिड. तो वो कहता है कि तुम चाहो तो अपना नाम बता सकते हो या नहीं चाहो तो मत बताओ. डेरी. Only it's Derek, but I hate it. Derry. If I'm your friend, you don't have to be mine. I choose that. तो वो कहते हैं कि डेरी, मेरा नाम डेरेक है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है इसलिए डेरी. अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरा बनना पड़ेगा. I choose that. Certainly. तो वो कहते हैं हाँ सही बात है. I might never come here again. You might never see me again. And then I couldn't still be your friend. तो वो कहता है शायद मैं यहाँ फिर कभी ना आऊँ, शायद आप मुझे कभी ना देखें, तो फिर मैं तो आपका दोस्त नहीं हुआ. Why not? क्यों नहीं? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. तो वो कहता है कैसे? आप गुजरते हैं रोड पे से, लोगों से बात करते हैं, फिर आप शायद कभी उनको नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके दोस्त हुए. Doesn't mean they are enemies either. Does it? तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है बेटा कि वो हमारे दुश्मन हैं.
नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल। हाँ तो वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लोग हैं, सिर्फ लोग। पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। लोग सिर्फ लोग नहीं होते हैं। देर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोगों से मुझे नफरत है। दैट यू डू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। यानी अगर तुम्हारे दिल में नफरत है तो ये एसिड की बोतल से भी ज़्यादा बुरा है, इससे तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जला है, सिर्फ। लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे कि इस बॉम्ब से सिर्फ मेरा पैर उड़ा था। इससे और भी ज़्यादा बुरी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि तुम अपने आप को अंदर से जला लो, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। After I'd come home, one person said he'd have been better off stopping in there in the hospital. He'd be better off with others like himself. She thinks blind people only out to be other blind people and idiot boys with idiot boys. तो वो कहता है कि एक बार जब मैं घर आई तो किसी ने कहा कि इसको वहीं छोड़ आते हॉस्पिटल में जहाँ इसके जैसे ही लोग थे, वहीं इसे अच्छा लगता। तो वो कहता है उसे लगता है कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ ही होना चाहिए और गधों को गधों के साथ। एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और क्या जिनके पास पैर नहीं है उन्हें भी साथ रहना चाहिए? दैट्स राइट। वॉट काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वुड बी। तो वो कहता है ये किस तरीके की दुनिया होगी? एटलीस्ट देर बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर लाइक दैम। तो कम से कम लोग घूरेंगे नहीं क्योंकि आप उनके जैसे नहीं दिख रहे हैं। सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न फेसेस। तो क्या तुमको लगता है हर किसी का अगर चेहरा जला हुआ है तो क्या तुम उसके जैसे ही हो? जस्ट बाय वॉट यू लाइक। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिसके जैसे दिखते हो उसी के जैसे हो जाते हो? एवरीथिंग्स डिफरेंट, एवरीथिंग सेम बट एवरीथिंग्स डिफरेंट इटसेल्फ। लेकिन सब चीज़ें अलग होती हैं। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। वो पूछते हैं कि आप ये सब बातें कैसे कर लेते हैं? मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, सोचता हूँ। आई लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन। आई लाइक अ हाउस विथ नो कर्टन। तो वो कहते हैं कि ये जगह मुझे पसंद है, यहाँ गार्डन है, यहाँ पर कोई पर्दे नहीं है। द गेट्स ऑलवेज ओपन। तो वो फिर कहते हैं कि गेट हमेशा खुला हुआ है। बट दिस इज इन माइंड, लेकिन ये मेरा नहीं है। एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वॉन्ट इट, हर कुछ तुम्हारा है अगर तुम चाहते हो। व्हाट्स माइन इज एनी बडीज, जो मेरा है वो हर किसी का है। सो आई कुड कम हियर अगेन, इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर। तो क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ? जब आप नहीं रहे तब भी मैं आ सकता हूँ। सर्टनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर, ऑफ कोर्स। हो सकता है तुम्हें यहाँ कोई और मिले, पर तुम आ सकते हो। ओह वेल दैट डिडंट स्टॉप यू, यू डिडंट माइंड। यानी इससे तुम्हें रुकना नहीं चाहिए अगर कोई और भी आए तो। इट स्टॉप देम, देड माइंड मी व्हेन दे सॉ मी हियर, दे लुक एट माई फेस एंड रन। वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें पड़ेगा। मुझे देखेंगे, मेरा चेहरा देखेंगे और भाग जाएंगे। दे माइट नॉट, यानी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा और ऐसे ही उन्हें भी लेना पड़ेगा। नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड ऑल लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट। तो नहीं, आप मेरी वजह से अपने सारे दोस्त खो देंगे क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता। आई एम नॉट मूव्ड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा बेटा। नो व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लेमी लैम। वो बताते हैं जब मैं स्ट्रीट में जाता हूँ नीचे तो बच्चे चिल्लाते हैं लेमी लैम, यानी लंगड़ा जो भेड़ होती है वो। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो गार्डन में आते हैं, मेरे ही घर में। इट्स अ गेम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट। तो ना मैं उनसे डरता हूँ ना वो मुझसे डरते हैं, और इसलिए वो मेरे गार्डन में आते रहते हैं। डिड यू गेट योर लेग ब्लोन इन द वॉर? क्या किसी युद्ध में आपका पैर गया है? सर्टनली, हाँ। हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन? किस तरीके से आप फिर सीढ़ी चढ़ेंगे और नीचे एप्पल उतारेंगे? ओह देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू। नहीं बेटा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, बहुत टाइम से मैं सीखता आ रहा हूँ। ईयर्स आई टेक इट स्टडी, यानी सालों से मैं आराम आराम से सीखना पसंद करता हूँ। इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। तो वो कहते हैं अगर आप गिरे तो हो सकता है आपकी गर्दन टूट जाए और आप मर जाएं। अगर आप अकेले करेंगे तो आई कुड, हाँ हो सकता है। यू सेड आई कुड हेल्प यू। तो वो कहते हैं क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपने कहा था। इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम करना चाहते हो।
बट माई मदर वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम, यानी मेरा घर थोड़ा दूर है, मेरी माँ जानना चाहती होगी कि मैं कहाँ हूँ, फील्ड्स के अक्रॉस। आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, मैं 14 साल का हो गया हूँ लेकिन वो अभी भी जानना चाहते हैं। पीपल वरी, लोगों को चिंता होती है। पीपल फस, वो कहता है चिंता नहीं होती, लोग ऐसे ही रोते रहते हैं। गो बैक एंड टेल देम, जाओ और उन्हें बता के आ जाओ। इट्स 3 miles, 3 मील दूर है। इट्स फाइन, यू गॉट लेग्स, अच्छी शाम है, तुम्हारे पास पैर हैं। वंस आई गॉट होम देर नेवर लेट मी कम बैक, तो मैं एक बार घर चला जाऊंगा तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। वंस यू गॉट होम यूड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो वो कहते नहीं, एक बार तुम घर जाओगे तो फिर तुम खुद को बाहर नहीं आने दोगे। यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, आप नहीं जानते हैं कि मैं क्या करूँगा। नो ओनली यू नो दैट, तो वो कहते हैं सिर्फ तुम जानते हो कि तुम क्या करोगे। इफ़ यू चूज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कैन टेल यू वॉट टू डू, तो वो कहते हैं मैं सब कुछ तो नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता हूँ ना। दे टेल मी, वो लोग मुझे बताते हैं। डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें उनकी बात मानना पड़ती है। आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट, मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के पास नहीं है ना कभी होगा। समथिंग जस्ट लाइक माइंड, सिर्फ मेरा होगा, जो जैसे कि ये गार्डन, मुझे नहीं पता क्या चाहिए। हाउ यू कुड फाइंड आउट, तुम जान सकते हो कैसे। वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर एंड गोइंग देयर, आई हैव यू टू सी द बी। Those other people who come here, do they talk to you, ask you things, तो वो कहते हैं क्या और लोग जो यहाँ आते हैं आपसे बात करते हैं, चीज़ें पूछते हैं। सम डू सम डोंट, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। आई आस्क देम, मैं पूछ लेता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है। आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स। यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो बडी वुड नो इफ़ यू आर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स, तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आता है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आप अपने आप रहते हैं अकेले और किसी को नहीं पता चलेगा अगर आप जिंदा हैं या मर गए, और किसी को परवाह नहीं है। यू थिंक वॉट यू प्लीज़, तुम वो सोचते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, तो मुझे बताइए कि क्या नाम है उनका। वॉट आर द नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, टॉम, डिक और हैरी में से क्या नाम है उनका। चलो मैं 20 देख कर आता हूँ। आई थिंक यू आर डैफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है आप पागल हैं। दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। वॉट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, आप सही से बात नहीं कर रहे। गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, ये एक अच्छा बहाना है वापस ना आने का बेटा। एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज, और दूसरे लोगों का बहाना है कि तुम्हारा मुंह जला हुआ है। Derry, you are like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are not frightened of it. And if you are not frightened, you think I'm ugly as a devil. I'm a devil, don't you? Shouts. तो वो चिल्लाने लग जाता है। आपको क्या लगता है कि मैं बदसूरत हूँ या मेरा मुंह राक्षस के जैसा है, क्या मैं राक्षस हूँ। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज़ गॉन टू हिज बीस। मिस्टर लैम जो है वो उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, और वो अपनी मधुमक्खियों के पास जाते हैं क्वाइटली। नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, तो वो कहते हैं कि शांत हो जाता है बच्चा और कहता है मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। फिर से वो खड़े होकर चिल्लाता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैव गॉट अ 10 lakh, आई विल बी बैक। तो वो बोलता है चिल्लाकर, मैं जा रहा हूँ पर मैं वापस आऊँगा, ठीक है, आप इंतज़ार करना, मैं दौड़ सकता हूँ, मेरा पैर नकली नहीं है, मैं लौट के आता हूँ। डेरी चला जाता है, थोड़ी शांति होती है और गार्डन की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मिस्टर लैम अपने आप से बात करते हैं, देयर माई डियर्स, दैट्स यू सीम टू यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू दो, नॉट देम, नेवर डू कम बैक, द गार्डन नॉइजेस फेड। तो वो कहते हैं ये कभी लौट के नहीं आते हैं, सब बस बोल देते हैं कि हम आते हैं। डेरी के घर में अब हम देखेंगे क्या सीन है। यू डोंट थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। तो वो कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हो, मैंने उसके बारे में सुना है, मैंने भी चीज़ें सुनी हैं। यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, तो वो अपनी माँ से कहता है आपको हर उस चीज़ का भरोसा नहीं करना चाहिए जो आप सुनते हो। बीन टोल्ड नहीं वॉर्न, वी आर नॉट लिविंग हियर 3 months बट आई नो दैट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, लेकिन ये चेतावनी है कि तुम्हें वापस वहाँ नहीं जाना है।
वट आर यू अफ्रेड ऑफ? वट डू यू थिंक ही इज? आप डरी हुई क्यों हैं? क्या लगता है आपको, कौन है वो? एक बूढ़ा आदमी जिसका पैर नकली है, जो बड़े से घर में रहता है, जिसके घर में पर्दे नहीं हैं, एक गार्डन है, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। लिसन टू वॉट? बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग। वो कहती है कि क्या सुनना चाहते हो? बीज का गाना, उसकी बात। एंड वॉट्स ही गॉट टू से टू यू? और क्या ऐसी बातें हैं जो वो करता है तुमसे? थिंग्स दैट मैटर, ऐसी चीज़ें जिनका फ़र्क है। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, ऐसी बातें जो मुझसे किसी ने नहीं करी हैं, ऐसी बातें जो मैं सोचना चाहता हूँ। देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। तो वो कहते हैं तुम यहीं रुको और यहीं सोचो, यहीं तुम्हारा भला होगा। आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। यू कैंट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, कि तुम्हारी गलती नहीं है। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, ये मेरे चेहरे से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है वॉट आई थिंक एंड फील, कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद क्रैब एप्पल्स, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, बट आई एम गोइंग। तो वो कहता है मैं उसे एप्पल तोड़वाने में मदद करूँगा, चीज़ें सुनूंगा और वहाँ बैठूंगा। यू विल स्टॉप हियर, उसकी मदर चिल्लाती है, तुम यहीं रुकोगे। ओह नो नो, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर दे विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। तो वो कहते हैं नहीं, अगर आज मैं यहाँ नहीं गया तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा। दौड़ स्लैम, डेरी रन्स पैंटिंग, वो दौड़ते हुए चला जाता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्टेड, आई वॉन्टेड, वो कहता है मुझे पूरी दुनिया चाहिए। मिस्टर लैम्प्स गार्डन, अब वापस गार्डन में पहुंचता है। ब्रांचेस की आवाज़ आ रही होती है क्योंकि वो एप्पल्स की जो पेड़ है उसको हिला रहे होते हैं जिससे एप्पल नीचे गिरते हैं। स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, और एप्पल गिरते हैं। एंड अगेन दैट्स इट, और गिरते हैं। एक क्रीक की आवाज़ आती है, कोई गिरता है। जो लैडर है वो गिरती है एकदम से, यानी सीढ़ी। मिस्टर लैम्प भी गिर जाते हैं। ब्रांचेस वापस वैसी ही हो जाती हैं और एकदम साइलेंस हो जाती है। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, डेरी दौड़ता हुआ अंदर आता है। You see, I came back. You say I wouldn't, they said, but I came back. I wanted. देखिए, मैं वापस आ गया हूँ। उन्होंने मुझे रोका लेकिन मैं फिर भी वापस आ गया हूँ। He stops, dead silence. एकदम शांति। मिस्टर लैम्प, मिस्टर, तो वो कहता है मिस्टर लैम्प। वो घास में से दौड़ता हुआ जाता है और नीचे बैठकर देखता है। मिस्टर लैम्प, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर मिस्टर लैम्प, इट्स ऑल राइट। मिस्टर लैम्प, कोई बात नहीं, आप गिर गए हैं, मैं यहीं हूँ मिस्टर लैम्प। आई केम बैक लेमी लैम्प, वो कहता है लेमी लैम्प, मैं वापस आ गया हूँ। आई डिड कम बैक। डेरी बिगिंस टू वीप, डेरी रोने लग जाता है। ये स्टोरी फिनिश हो गई आपकी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगली वीडियो में देखेंगे।